पंजाब की राजनीति में 1984 का जख्म आज भी जिंदा है और अब यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं बल्कि वर्तमान की राजनीति का भी बन चुका है। हिंदी खबर के सहयोगी चैनल लिविंग इंडिया न्यूज के कॉन्क्लेव में प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से सवाल किया था कि क्या 1984 के सिख नरसंहार की दोषी कांग्रेस है, और इसकी गूंज स्पेशल सेशन के दौरान विधानसभा के अंदर भी सुनाई दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सदन में कहा कि 1984 के हुक्मरानों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या 1984 के गुनहगारों को लेकर राजनीति अब नए मोड़ पर पहुंचने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। लिविंग इंडिया न्यूज का सवाल, 1984 को लेकर सदन में हंगामा। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जिस तरह से सिखों को मारा काटा गया, वो आज भी भारत के इतिहास में सबसे विभत्स और शर्मनाक कलंक के तौर पर दर्ज है। मेरा सवाल है ये, एक पत्रकार के तौर पे, एक हिंदुस्तानी के तौर पे, इसके बावजूद पंजाब के लोग, खास तौर पे सिख लोग, कांग्रेस को वोट देते हैं। 84 का दर्द आज भी पीड़ितों को सताता है। 1984 के गुनहगारों को आज भी वोट क्यों? कितना कतलेआम होया, खून बहा। फिर 86 जे देख रहे हैं तो 84 भी नाल ही देखिए। 84 ਤੇ 86 ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। तो ये सवाल इसलिए क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के तौर पर आपका अपना चैनल लिविंग इंडिया न्यूज का मंच शाइनिंग पंजाब के उस काले दौर के दर्द को समझता है जब मुख्य संपादक अतुल अग्रवाल, जो 1984 के सिख पीड़ितों के जख्मों को समझते हैं कि 1984 के सिख नरसंहार की दोषी कांग्रेस है, सिखों की हत्या की दोषी कांग्रेस है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सिखों के वोट क्यों मिलते हैं? तब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस सवाल को गंभीरता से लिया और उन्होंने जवाब दिया कि पहले लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, वे मजबूरी में कांग्रेस को वोट देते थे। तो अब यह मुद्दा पवित्र सदन में भी उठ गया है और लिविंग इंडिया न्यूज के उस सवाल की गूंज से विधानसभा में सन्नाटा छा गया जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिक्र किया कि 1984 के हुक्मरानों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, जिसके बाद सदन नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो पिछले 28 वर्षों में किसी व्यक्ति ने ब्लैक एंड व्हाइट में पूछा है। लोग चर्चा तो करते थे और एक गंभीर सवाल है। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जिस तरह से सिखों को मारा काटा गया, वो आज भी भारत के इतिहास में सबसे विभत्स और शर्मनाक कलंक के तौर पर दर्ज है। तब श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तत्कालीन सत्ता की शह में हुए कत्लेआम के लिए कांग्रेस के कई नेताओं को विभिन्न अदालतों ने सजा दी, दोष साबित किया, वो जेल में रहकर आए। इसके बावजूद मेरा सवाल है ये, एक पत्रकार के तौर पे, एक हिंदुस्तानी के तौर पे, इसके बावजूद पंजाब के लोग, खास तौर पे सिख लोग, कांग्रेस को वोट क्यों करते हैं? पहले ना मजबूरी थी असल में। पहले 5-5 साल की बारियां थी, एक से तंग होके दूसरे के पास, दूसरे से और भी ज्यादा तंग होके फिर पहले के पास, क्योंकि थर्ड ऑप्शन ही नहीं थी। अब थर्ड ऑप्शन आ गई है ना सर। ये बात आप मुझे 2027 की अप्रैल में पूछें, आज भी अप्रैल 2026 में बैठे, पूरे 1 साल बाद पूछना, क्योंकि अब थर्ड ऑप्शन को लोग चुनने लगे हैं ना। जब आम आदमी पार्टी की 2027 में दोबारा सरकार बन गई, तब मैं आपको इसका जवाब, मेरे ख्याल में आपको सवाल ही पूछना नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस, तब आप सवाल पूछोगे कांग्रेस को क्यों वोट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही है नहीं। आप क्या करें? स्पीकर साहब जे 86 कर रहे हैं तो 84 क्यों नहीं कर रहे फिर? क्योंकि जे एक बंदा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने लई दरबार साहब का गलियारे के जितों मत्था टेकते हैं वो छाल मारती उन्हें, तो उन्होंने फड़ लिया गया तो बेअदबी का केस पिया, बिल्कुल पैना चाहिए। तो उत्थे तो टैंक चढ़े थे जी, उत्थे तो फौजा आईयां सी, तो फौजा किहड़ा कोई मर्यादा रख के गई होणगियां, है ना, भी वोट नहीं लेके जाने, जां कितना कतलेआम होया, खून बहा। फिर 86 जे देख रहे हैं तो 84 भी नाल ही देखिए कि उस वेले कौन जिम्मेवार सीगे। मेरे ख्याल से उन्होंने बारे भी अपन रिपोर्ट लेनी चाहिए, क्योंकि एक दिन कहता किसी ने हाँ जी माफ़ी मांग ली, ऐ माफिया थोड़ी होंदियां।
ਫਿਰ ਜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ 84 ਤੇ 86 ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। यह साफ है कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लिविंग इंडिया न्यूज हर खबर, हर सवाल को बिना किसी डर के प्रमुखता से उठाता है और अब उन सवालों की गूंज पंजाब विधानसभा के अंदर भी सुनाई दे रही है। और वाकई 1984 से जुड़ी मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब यह सवाल जरूर उठता है कि 1984 के गुनहगारों को आज भी वोट क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।